खान विभाग द्वारा किए गए एमओयू में जबरदस्त गड़बड़ झाला सामने आया। उदयपुर में हुए समारोह में खान विभाग में जिंदल शो के साथ एक बार फिर से एमओयू किया गया। अचरज की बात यह है कि इस फर्म ने 6 साल पहले इसी प्लांट के लिए एमओयू किया था। खान विभाग ने भी निर्धारित समय पर प्लांट शुरू न करने को लेकर फर्म को नोटिस तक जारी किया था। अब निवेश गणना बढ़ाने के लिए खान विभाग ने अपने ही नोटिस की अनदेखी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदल सॉ लिमिटेड ने अपने 2,500 करोड़ रुपए निवेश वाले स्टील प्लांट के लिए बीते सोमवार को उदयपुर में दूसरी बार एमओयू किया है। इससे पहले जिंदल सॉ ने 2015 में जयपुर में हुए रिसर्जेंट राजस्थान में भी इसी तरह 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू किया था। इस एमओयू को किए करीब 6 साल हो गए, लेकिन अब तक जमीन आवंटन की प्रक्रिया जारी है। आश्चर्य की बात है कि जिंदल सॉ लिमिटेड ने खान विभाग के साथ उदयपुर में ये एमओयू किया है, जबकि खुद खान विभाग निर्धारित अवधि में स्टील प्लांट नहीं लगाने पर जिंदल सॉ को नोटिस जारी कर चुका है। इसके बावजूद कंपनी ने खान विभाग को नया निवेश दिखाकर फिर एमओयू कर दिया। पहले जो एमओयू किया, इसके लिए न तो कंपनी ने प्रयास किए, न ही खान विभाग और सरकार ने पिछले एमओयू के बारे में पूछा कि उसका क्या हुआ। सोमवार को उदयपुर में खनिज क्षेत्र में नए निवेश के लिए एमओयू का कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिंदल सॉ लिमिटेड ने अपने पुराने एमओयू के ही नए दस्तावेज तैयार कर फिर सरकार के समक्ष पेश कर दिया, जबकि इसमें जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जिंदल सॉ ने इसे नया निवेश बताया, जबकि जिंदल सॉ जो जब खनन पट्टा जारी किया था उसकी शर्त में ये शामिल था कि स्टील प्लांट लगाना ही है। इसके बावजूद कंपनी ने इसकी पालना नहीं की और अब स्टील प्लांट के लिए फिर सरकार को अंधेरे में रखकर नया निवेश बताकर एमओयू कर दिया। खान एवं भू विज्ञान विभाग ने मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड को 16 नवंबर 2010 को आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट एवं एसोसिएटेड मिनरल्स निकालने के लिए डेडवास में खनन पट्टा दिया था। शर्तों के मुताबिक जिंदल सॉ लिमिटेड को 8 दिसंबर 2012 तक 2 वर्षों में पैलेटाइजेशन प्लांट लगाना था। ये लगा दिया, लेकिन 8 दिसंबर 2014 तक कंपनी को स्टील प्लांट लगाना था, जो अभी तक नहीं लगाया गया है। अनुसार स्वीकृति खनन पट्टे के लिए शर्तों की पालना कराने के लिए 10 करोड़ रुपए की कीन्नेस राशि जमा कराई थी। ऐसा नहीं करने पर कीन्नेस राशि जब्त करने के साथ ही दोनों खनन पट्टे ML 63105 तथा 62705 को निरस्त करना था। जिंदल सॉ लिमिटेड की ओर से निर्धारित अवधि पूरे किए हुए 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक स्टील प्लांट नहीं लगाया गया, जबकि 7 दिसंबर 2014 तक स्टील प्लांट नहीं लगाने पर खनिज अभियंता ने नोटिस दिया। पहले 7 दिसंबर 2015 तक इसकी समयावधि 1 साल के लिए बढ़ाई, लेकिन इसकी पालना नहीं की जा रही है। पूरे मामले में खान मंत्री प्रमोद जैन भैया को भी अंधेरे में रखा गया है। उन्हें भी एमओयू से पहले वास्ते की स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। 2016 में इसी की जनसुनवाई अब जमा कराई। स्टील प्लांट के लिए 11 अक्टूबर 2015 को TOR जारी किया गया था। वहीं पर्यावरण स्वीकृति के लिए 19 जनवरी 2016 को जनसुनवाई हुई थी। ये इसी कभी की मिल चुकी है, लेकिन समय पर जमा नहीं कराई। जमीन का अलॉटमेंट कराने के लिए जिंदल सॉ ने अब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट UIT में सबमिट कराई है। अब देखना है खान विभाग पूरे मामले में अपनी लापरवाही को स्वीकार करता है और कंपनी पर कब और क्या कार्रवाई करता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। तो सोचिए जरा, जो एमओयू 6 साल पहले जारी हो चुका है, यानी कि जो एमओयू 6 साल पहले कंपनी के साथ हो चुका है, उसको एक बार फिर से किया गया, सिर्फ इसलिए कि इस बार जो एक बार फिर से इन्वेस्ट समिट हो रही है, उसमें खान विभाग ये दर्शा सके कि उन्होंने एमओयू किया है 2500 करोड़ का। यह एमओयू था, 6 साल पहले हुआ। इसको लेकर बाकायदा जिंदल शो कंपनी को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अब एक बार फिर से उस एमओयू को नए सिरे से जारी किया गया है, एमओयू को दिखाया गया है और यह बताया गया है कि राजस्व खनिज विभाग में इस बार इतना एमओयू हुआ है। और यह बताता है कि कई बार जो दावे किए जाते हैं वो कागजी ही रह जाते हैं। कागजों में ही एमओयू होता है, कागजों में ही नोटिस होता है और एक बार फिर से कागजों में एमओयू कर दिया जाता है। हालांकि जिस तरीके से राजस्थान में इन्वेस्ट समिट को लेकर माहौल बना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला स्तर पर एमओयू हुए हैं, विभागवार एमओयू हुए हैं। अपने आप में एक नवाचार, क्योंकि इससे टारगेट छोटे रहेंगे, अचीव करना आसान रहेगा और जब ये टारगेट अचीव होंगे तो
राज्य स्तर पर ये टारगेट अपने आप बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके के एमओयू होंगे तो फिर सवाल यही खड़ा होगा कि वो जमीन पर धरातल पर एग्जीक्यूट हो, इसकी गारंटी कौन लेगा। खनिज विभाग के अंदर यह लापरवाही देखने को मिली। अब यह लापरवाही या जानबूझकर ऐसा किया गया, दोनों ही गंभीर सवाल, क्योंकि लापरवाही तो इसका मतलब ये कि जो पुराने एमओयू हुए उसको लेकर गंभीर नहीं, और अगर जानबूझकर ऐसा किया गया तो क्या पूरा विभाग ही अंधेरे में काम कर रहा है।